प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें अब तक सब बातों में अनुग्रह दिया और प्रभु की हम आराधना कर पाए। ये प्रभु का सारा अनुग्रह है। प्रेज़ गॉड। लिखा है कि जो जिंदा है वही प्रभु की आराधना कर सकता है। तो हम ये जिंदा है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है पर प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ गॉड। सुनना प्रभु के वचन यूहन्ना की सुवार्ता उसके 14 अध्याय में ये लिखा है कि तुम्हारे हृदय को व्याकुल न होने दो, तुम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पर भी भरोसा करो। ये मरने की बात नहीं है। यहाँ ऐसे लोग जहाँ भी कोई मर जाता है तभी ये बात सुनाई जाती है, कही जाती है। पर प्रभु ने जो बात कही दूसरी कलम में ये लिखा है कि मेरे बाप के यहाँ रहने का बड़ा ठिकाना है, बहुत बड़ी जगह है। मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं कहता कि मैं तुम्हें जगह तैयार करने जाता हूँ। मेरे ऑलरेडी वहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा भवन है आपके रहने के लिए। प्रभु कहता है कि मैं जाऊँगा और आपके लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आपके लिए ऐसी हिंदी में अगर हो तो पढ़े तो अच्छी बात। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय की दूसरी कलम। मेरे बाप के यहाँ रहने का, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। रहने के बहुत सारे स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। हम जैसे किसी का सेवा करते हैं तो बोले तुम हमारे यहाँ ना, हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसा लिखा है कि जिसने यीशु को ग्रहण किया, जिसने यीशु को पाया और जिसने यीशु को पहचाना, जिसने अपने घर पे रखा, ऐसे लिखा है कि मत्ती 10 और 32 ये लिखा है कि जो आपको बुलाता है, जो आपको पानी भी देता है, वो उसका फल पाएगा। अगर हमने यीशु को पाया, हमने अगर यीशु को जगह दी है, जैसे हम ये भवन बनाया, क्या बनाया, प्रार्थना के लिए बनाया, प्रभु के आराधना के लिए बनाया, हमने प्रभु के लिए जो जगह की है, तो प्रभु ये कहता है कि मेरे यहाँ भी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो अगर तुमने मेरे लिए कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ करूंगा। अगर छोटे जो मेरे लोग हैं उस पर आपने उसकी सेवकाई करी, मत्ती 10 का 42, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, हाँ वो मान देगा, जिससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। और जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न पाएगा। हम जो सेवकाई करते हैं, प्रभु के लोगों को मान देते हैं, आदर करते हैं, ये हमारा प्रभु ने हमें ये मन दिया है, दिल दिया है कि हमें हम जो जिसको पहचानते हैं पर प्रभु का है, ऐसे करके हम लोगों को मान देते हैं, यीशु का है ऐसे करके। तो लिखा है कि जो मान देता है, जो सेवा करता है, तो उसको भी जगह मिलेगी। अगर हमने प्रभु को जगह दी है तो प्रभु कहता है, अपने चलो को कहा कि मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा स्थान बनाने जा रहा हूँ। हमारा जो रहने का ठिकाना है यहाँ नहीं है, वहां है। जो कुछ प्रभु में आशीष देता है उसमें से प्रभु को हम कुछ भाग देते हैं। पहले के समय में भी लोग जो सेवक लोग होते थे उनके लिए जैसे जगह तैयार करते थे। जैसे हमें पता है एलिया के समय में एलिया आता था, एलिसा आता था, बोले आपको रहने का ठिकाना बनाते हैं हम भी। प्रभु के लिए भवन बनाना, प्रभु के लिए जगह करना, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो सेवा करना, प्यार करना, ये सारी बातें हमें आशीष देती है। जैसे हन्ना प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे आप बेटा दो, बहुत रोती थी। हमें ये बात पता है। एली के यहाँ आके वो रोती थी और एली ने वो जो पृष्ठ था, याजक था, उसने देखा कि ये क्या कर रही है औरत। तो बोला कि मैं दारू नहीं पिया है, पर मैं तो प्रभु के आगे रोती हूँ, मुझे बेटा चाहिए। तो वो यहाँ लिखा है 1 शमूएल 1:20, और कहती है कि अगर प्रभु आप मुझे जो दोगे तो मैं आपको दे दूंगी। ऐसा नहीं सोचती कि दूसरे 2-3 हो गए कि नहीं हो गए, पर ये कहती है कि जो प्रभु आप दोगे वो मैं आपको ही दूंगी। तो यहाँ पे 20 वर्ष में ये लिखा है 1 शमूएल 2:21,
ओके 2:20। बहुत दिनों के बाद हन्ना को ये समाचार मिला, प्रभु ने उसको ये अनुग्रह दिया और ये कहा कि प्रभु ने मुझे, पढ़ो ये। एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। विश्वास से लिखा है कि विश्वास से वो प्रभु ने उसको ये भी आशीष दी, और जो प्रभु ने दिया है हम ये मानते कि प्रभु ने दिया है। सांस दी प्रभु के लिए, आंखें दी, किसी को आंखें नहीं होती बोलते बाइबल पढ़ना है पर आंखें नहीं, हमारी कमजोर है। आंखें पढ़ने के लिए, प्रभु के वचन पढ़ने के लिए, पर हम ये भी प्रभु को नहीं देते। हम जो कुछ प्रभु हमें देता है उसमें से जो कुछ प्रभु को हम देते हैं प्रभु हमें आशीष देता है। यहाँ पे लिखा है आगे पहला शमूएल 2:21 में लिखा है कि हन्ना को और प्रभु ने आशीष दी, 3 बेटे और 2 बेटी भी दी। ऐसा नहीं सोचा कि प्रभु एक दे दूंगा फिर मेरे मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं होगा, तो ये नहीं सोचते प्रभु ये जो आपने दिया है मैं दे देता हूँ आपको। मैं ये बात पता है कि इब्राहिम ने भी अपने बेटे को प्रभु को दे दिया और बदले में प्रभु ने बहुत सारा इब्राहिम को आशीष दिया। प्रभु चाहता है कि जो हमें जो कुछ मिला है हम प्रभु में रहे। जो जीवन मिला है प्रभु, आज ही बात कर रहे थे जो नॉन क्रिश्चियंस है, प्रभु 100% वो सेवक कैसा भी हो, पर कोई यदि नॉन क्रिश्चियन जो प्रभु में इस मसीह में नहीं है, जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है, धर्मी है, वो अगर बोलेगा कोई सादा सेवक हो उसको बोलेगा मुझे प्रार्थना करो मेरा ये हो जाए काम, तो 100% मिरेकल होते हैं। हर एक के जीवन में पहले चमत्कार हो ही है। एक चमत्कार पहला ही प्रभु करता है, इसीलिए करता है कि लोग उसको पहचाने, उसको जीवन दे। सेवक का इंपॉर्टेंस नहीं है, विश्वास करे, इसीलिए प्रभु काम करता है। पौलुस ये कहता है कि मेरे द्वारा, रोमन के पत्र में लिखा है, रोमन उसका 15 और 18, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जो काम बोले प्रभु ने किए, पवित्र आत्मा के द्वारा ये किए, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए, इसीलिए किए कि जो विदेशी है, जो अन्य जाति है, वो प्रभु की बात को माने। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने को साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। यहाँ तक फिर भी पौलुस ये कहता है कि मुझे चुना गया है कि नहीं, मुझे चुने प्रभु, मैं इसीलिए अपने आप को संभालता हूँ। ये जो सेवक को प्रभु ने इस्तेमाल किया, ये इसीलिए कि लोग प्रभु को पहचाने, लोग प्रभु के पास आए। हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है, अनुग्रह देता है। जैसे हम बच्चों को बड़ी स्कूल में भेजते, बहुत सारी उनकी सेवा करते हैं, इसीलिए कि वो आगे बढ़े। प्रभु हमें इसीलिए सारी आशीष देता है, सब अनुग्रह करता है, जीवन देता है, समय देता है कि हम उसका इस्तेमाल करें। अगर हम ये बात नहीं करते हैं तो हम ये दूसरे अर्थ में कहते हैं कि प्रभु ने नहीं दिया, ये मैंने किया है। प्रभु दे देता है, प्रभु सारी आशीष देता है, इसीलिए देता है कि हम उसको पहचाने और हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको जीवन दे। यहाँ पौलुस जैसा कहता है कि प्रभु ने मेरे द्वारा जो काम किए इसीलिए किए कि लोग आज्ञा माने, परमेश्वर के पास आए। गलाती में लिखा है, गलाती की पत्री 3 अध्याय 3 आयत कलम, क्या तुम इतना नहीं समझते? आत्मा से तुमने शुरुआत किया है, अभी तुम से क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके आप शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं,
जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य का काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हाँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो चमत्कार करता है वो क्यों करता है? आप विश्वास करो। प्रभु ने जहां जहां चमत्कार किए सब इसीलिए किए कि लोग उस पर भरोसा करें। लाजरस को जिंदा किया इसीलिए किया कि वो घराना विश्वास करे। लाजरस मीटिंग में नहीं बैठता था, हमें पता है कि माता मरियम मीटिंग में बैठते थे। यीशु मसीह के मीटिंग में माता ज्यादा अपने संसार में थी और मरियम ने अच्छा भाग पसंद किया था। प्रभु ने बोला, माता मरियम की स्टोरी में पता है। लाजरस दिखता नहीं था कि कोई मीटिंग में बैठा हो, पर यीशु ने लाजरस को जिंदा किया। लोगों को विश्वास कर, इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु सारे आशीष देता है, ये दिखाने के लिए कि मैं मौजूद हूँ। हमारा जीवन उसको देना और हमें भरोसा करना ये जरूरी है। लोग गलत फहमी में रहते हैं कि प्रभु ने जो हमें आशीष दी है इसीलिए कि प्रभु मेरे साथ है। अरे सेवक को भी ऐसे गलत फहमी होती है कि प्रभु ने मुझे चुना है या प्रभु ने ऐसे काम किए क्योंकि मैं पवित्र हूँ, ये भी गलत फहमी होती है। मान लो कोई मुर्दा उठ गया तो हमें ऐसा लगता है ये तो प्रभु ने मैं मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है। नहीं, ओ इंसान हो सकता है मेरी प्रार्थना प्रभु सुनी, नहीं भाई तो नहीं चाहती है। अरे मैं भी प्रभु का कहाँ चला हूं, मैं कहां से यीशु मसीह के जैसा जीवन जीता हूं। पर सारा अनुग्रह होता है, लोग विश्वास करें, आज्ञा माने, इसीलिए सारी बात सारे आशीष मिलती है। हम कभी भी गलत फहमी में न रहे कि हमें प्रभु ने हमें इतने आशीष दिए या हमें प्रभु ने चुना है। प्रभु हमारे साथ है, ये उसका अनुग्रह है। जैसे लिखा है कि जो अच्छे होते बुरे होते दोनों पे प्रभु आशीष बरसाता है। बरसात होती है, सूरज होता है, सूरज भी उनके पे, दोनों पे, न्याय हो अन्याय हो दोनों पे सूरज उगता है। पापी हो उसके खेत में भी बरसात होती है, जो न्याय होता है उसके खेत में भी बरसात होती है। ये गलत फहमी होती है कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु दो सब पे अनुग्रह करता है, सबको प्यार करता है, पर जो आशीष देता है वो इस कारण कि हम उसकी आज्ञा माने। जो विश्वास करता है उसके पीछे चलता है, उसके लिए प्रभु जगह तैयार करता है। कई लोग आगे प्रभु हमने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, प्रभु बोलेगा मैं नहीं पहचानता हूं तुम। प्रभु को हमें जगह देनी चाहिए, पहला स्थान देना चाहिए। जो दो प्रभु ने बातें नए नियम में बताया कि दो आज्ञा, बड़ी आज्ञा वो बताई कि परमेश्वर पहला होना चाहिए। पहला परमेश्वर होना चाहिए, दिल भी पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से, पूरा जो है सारा उसके लिए हो। कई लोग प्रभु को जीवन दे देते, पर सही में जीवन देना यानी चेले हो जाना, जीवन देना यानी उसके पीछे पागल हो जाना। जैसे सब लोग ने सब छोड़ के गए, हमें बाइबल में पढ़ा है, जो चेले को हमें पता है, जो चेले थे वो सारी बात को अपने धंधे को भी छोड़ दिया। और देखते हम बहुत सारे देखते वो लोग, हम बोलेंगे वो चुने हुए चुने हुए कम है, बुलाए गए काफी है, पर चुने हुए कम है। हमें प्रभु के चुने हुए में से होना चाहिए। प्रभु ने चुने हुए को कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्थल, तुम्हारे लिए स्थान, जगह करने जाता हूं। बुकिंग जैसे हम करते हैं, हम बुकिंग करते हैं, गाड़ी का बुकिंग करते हैं, हम हॉल होता है उसका भी बुकिंग करते हैं। एडमिशन के लिए भी हम थोड़ा पहले दे देते, एडवांस देते, घर खरीदना तभी एडवांस दे देते हैं। जो बाइबल के लोग थे जैसे हन्ना, उसने दे दिया, प्रभु आपने दिया एडवांस, ये रखो। दूसरे भी अगर मांगोगे तो 3 बच्चे और 1-2 बेटी भी, तो वो भी दे देंगे। हमारा दिल प्रभु के लिए बड़ा होना चाहिए और प्रभु में आशीष देता है। ये गवाही है कि हम उसके लिए भवन में हम इतना सारा कहाँ रहने वाले, पर हम चाहते हैं कि प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लिए हमारा दिल है, यही प्रभु देखता है और हमारे लिए आशीष, हमें और आशीष देता है। जैसे प्रभु ने इब्राहिम को यह कहा उत्पत्ति 15:5 में कि तू ऊपर देख, आकाश की और देख, तारे हैं, गिन सके तो गिन, इतने तेरे बच्चे हो गए। प्रभु चाहता है कि हम ऊपर देखें,
हम ज्यादा दुनिया में सारी बातें ऐसे देखते। प्रभु ने एक बात कही कि तुम चिंता मत करो, खाने पीने की चिंता नहीं करो। जैसे पक्षी को देखो, वो आकाश में होते, देखो उसको, वो कैसे प्रभु उनको, पिता तुम्हारा कैसे उनकी जो जरूरत है सारी पूरी करता है। इब्राहिम को कहा तू ऊपर देख, प्रभु ने जैसे कहा मत्ती का सुसमाचार उसका 6 का 26 और 33 छठा है मत्ती 6 का 26 और 33। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वो क्या स्तुति करते हैं, क्या वो प्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे हम गीत गाते हैं, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, ऐसे लिखा है, पत्थर भी पुकारेंगे अगर आप नहीं पुकारे। सबको प्रभु ऐसे आशीष देता है। बोले तुम्हारा पिता, उनका नहीं, तुम्हारा पिता उनको देता है। तुम कितने भाग्यशाली कहेंगे नहीं, पर तुम कितने उससे कितने बेहतर हो। प्रेज़ गॉड। 33 में लिखा है कि तुम पहले उसका राज्य को ढूंढो, पहला प्रभु को स्थान मिलना चाहिए। सब बातों में पहला प्रभु होना चाहिए। बीमार हुए, पहले प्रभु आपको पूछूंगा। हमें पता है जब साउल राजा वो प्रभु को ही पूछता था, प्रभु ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अलग जगह पे गया, पर नहीं जाना चाहिए, बोलना चाहिए मर जाऊंगा पर प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। पहला प्रभु और पहला प्रभु, और फिर भी प्रभु ही प्रभु। पूरे दिल से प्रभु को। और यहाँ पे जैसे लिखा है कि पहला उसके राज्य को ढूंढो। पढ़ो 33। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, पहले उसके राज्य की खोज करो, हाँ, तो इसका वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगे। प्रभु ने चेलों को ये प्रॉमिस इसलिए दी कि मैं तुम्हारे लिए स्थल, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपने घर भी लेके गए। अरे तुमने मेरे कितनी सेवा करी है। 3 साल तक यीशु मसीह के पीछे दीवाने थे। प्रभु आपको कुछ जरूरत है, प्रभु आपको कुछ, प्रभु आपको कुछ, प्रभु पागल हो गए थे। उनको सारी आशीष मिल चुकी थी। ऐसा नहीं कि चमत्कार देखते थे, चमत्कार के लिए नहीं, बस प्रभु आपके पीछे दीवाना हो गया। आपने थोड़ी हमें आशीष दे दी, हमें तो एक चमत्कार हो, कोई बात नहीं, हम बस हम आपके पीछे ही चलना चाहते हैं। प्रभु ने कहा हमें, तुम अगर यदि ये पहले उसके राज्य को ढूंढोगे, पहला स्थान प्रभु को देना, और ये जो हम प्रभु के लिए सारी करते हैं, जीवन जीते और प्रभु को विश्वास करते हैं, उसकी प्रभु हमें आशीष देता है। कोलोसी उसके 3:1-2 में लिखा है, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 1 और 10 आयत में पौलुस कहता है कि जहाँ पे यीशु मसीह है, वहाँ की ऊपर की बातों को आप सोचो, ढूंढो। कोलोसी पत्री 3 अध्याय, मसीह को जिंदा किया गया और वो पिता के दाहिने ओर बैठा है, ऐसे वहाँ की ऊपर की बात को आप ढूंढो। दूसरी कलम पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ गॉड। हम कभी कभी ऊपर देखते हैं, जो कुछ पृथ्वी पे मिलना है वो सारी बात को देख के ऊपर देखना चाहिए। ऊपर बच्चे मिले, ऊपर पास हुए, ऊपर जो कुछ मिला ऊपर, वहीं से सारी आशीष आती है। वहीं से होता है सारी बातें। प्रभु हमारे जीवन में जो चमत्कार करते हैं, सारी आशीष देता है, वो वहां से होता है। ये हम उसको अर्पण करके ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ये सारी आपके लिए, मेरा जीवन भी आपके लिए, सब कुछ आपके लिए है। जो पुराने नियम के जो दास थे और ये जो सेवक थे, हिब्रानी की पत्री इसका 11 में लिखा है, जैसे वो कहते थे कि प्रभु हम यात्री है, हम यहाँ पे ऐसे रहते हैं, पर हमारा जीवन, हमारा जो रहने वाले, कई लोग बड़े बड़े घर बनाते हैं, बहुत बड़े रथ बनाते हैं, और काफी है, छोटा घर काफी है, बड़ा इसीलिए बनाते हैं कि देखने के लिए अच्छा है। पर हम वो जो बड़ा भवन है, हमें पता है दाऊद का जो जीवन था वो
ऐसे कहता था कि प्रभु मैं तो एक मुसाफिर हूँ और मैं भेड़ों के पीछे ऐसे रखता हूँ, और गुफा में भी भागता था। हमें पता है उसकी जीवन की स्टोरी, वो कहाँ से कहाँ उसका कोई ठिकाना नहीं था। और फिर वो भवन बोलता है कि प्रभु मैं तुम्हारे लिए भवन बनाना चाहता हूँ। फिर भी जैसे लिखा है कि प्रभु यहाँ नहीं रहता है, दुनिया इंसानों के लिए है। गीत शास्त्र में लिखा है, गीत शास्त्र सभा शाम 115 में लिखा है, हाँ भजन संहिता 115 पर हम ये पढ़ेंगे इब्रानी कोई पढ़े तो 11 का 13-14। ये सब विश्वास की दशा में मरे, ये सारे जो विश्वासी थे वो विश्वास रख के ही मर गए, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई। हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, हाँ, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी, हम यहाँ के नहीं है, हम वहां के हैं, ये मान लिया। प्रभु ने चेलों को भी बोला कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, तुम्हारा यहाँ नहीं मन होना चाहिए, तुम वहां की बात सोचो। मंदिर को भी दिखाया प्रभु कि देखो कितना अच्छा बड़ा मंदिर है। प्रभु ने कहा देखो पत्थर नहीं रहेगा यहाँ, ये मत देखो, वो देखो, मैं वहां तुम्हारा मन लगाओ। प्रभु ने कहा जहां तुम्हारा धन होगा वहां पे तुम्हारा चित्त होगा, मन होगा। ये जो प्रभु में विश्वास करते थे ये लोग बताते 14 वर्ष, जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। हम अब तक यहाँ के लिए हम स्वदेश की खोज में है। पौलुस कहता है फिलिपी की पत्री उसका 3:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। ये पौलुस भी कहता है हमारा जो देश है वो हमारा खुद का देश है, जो स्वदेश है वो स्वर्ग में है। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात हम राह देखते, वो आएगा और हमें वहां ले जाएगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भवन बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ। प्रेज़ गॉड। हमारा मन यहाँ पे ना हो, हमारा मन वहां पे हो। हर वक्त हम ऊपर की बात की खोज करें, हम यात्री है। और अगर हम प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु के लिए प्रभु को स्थान दिया है, तो यही बात है कि प्रभु हमारे लिए भी स्थान तैयार करता है। हम प्रभु को कुछ देते हैं, प्रभु हमें भी देता है। हम विश्वास करने वाले लोग, हमें पहले स्थान प्रभु की खोज होनी चाहिए। हमारा दिल भी ऊपर होना चाहिए, हमारा मन भी ऊपर होना चाहिए। ये जो गीत शास्त्र सभा भजन संहिता भजन संहिता 115:16 में लिखा है कि जो दुनिया बनाई है वो हमारे लिए, पर फिर भी हमें यहाँ नहीं सोचना चाहिए। प्रभु जो नई दुनिया बनाने वाला है यहाँ वहां हमें रखेगा। प्रेज़ गॉड। 115:16 स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसमें मनुष्य को दी है। दे दी है आपके लिए, पर यहाँ अभी प्रभु सफाई करेगा, ये दुनिया को सफाई करेगा। अच्छी वाली जगह हमारे लिए हमें ले जाएगा, रखेगा, बोलेगा कि रुको अच्छी बना देता हूँ, नीचे साफ कर देता हूँ, फिर आप आके रहना। जब 400 साल की गुलामगिरी में थे इज़राइल, तभी प्रभु ने देश बना के रखा था कि वहां तुम्हें लेके जाऊंगा, वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा ही है, सबसे बेस्ट जगह। वो मिस्र में से निकाल के उनको कनान देश में प्रभु ने लेके गए। हमारे लिए भी प्रभु ने जगह सोच रखी है, तैयार करी है। अगर हम प्रभु के लिए, हमने सोचा है, हम प्रभु के लिए जब पहला स्थान देते हैं तो प्रभु भी हमारे लिए भी सोचता है। प्रभु को ही मान दे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु को ही जीवन दे। जितना प्रभु के लिए जीते वो अनुग्रह देता है और हमें आशीष और जीवन देता है, क्योंकि समय फिर मिलता नहीं है। मैं सही में प्रभु ने जो हमें सारी आशीष दी है, जीवन दिया है, उसके लिए हम यूज करें। हमें बहुत जैसे प्रभु आशीष दें। आगे बढ़ते, धन्यवाद करें सारी बातों के लिए। प्रभु ने हमें अब तक संभाला, जीवन दिया, ये इसीलिए कि हम उसकी आज्ञा माने, इसीलिए कि हम उसमें जीवन जिए। जो विश्वासी थे, ये बताया कि हम स्वदेश के, हम यहाँ के नहीं है,
हमारा मन हर वक्त ऊपर की बातें, हमारा हम ऊपर ही देखे, हमारा चित्त मन ऊपर लगा है। जैसे यीशु मसीह आने वाला है, जिसने वचन दिया मैं जाऊंगा, आपके लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा, आपको ले जाऊंगा जो जगह है वहां। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें लिए जो जगह बनाई है, हम आपके लिए जीते सही में प्रभु। आप भी हमारे लिए करते एक अच्छा इंसान, जैसे किसी को मान देता है तो सामने भी मान देता है। प्रभु आप बड़े हो, प्रतिफल आप देते हो प्रभु। थोड़ी भी हमारी सेवकाई, थोड़ा भी आपको मान प्रभु, आप हमें हर एक के सामने बड़ा मान देते हैं। जिंदा प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं, मान देते, आदर करते हैं। जो सारी प्रभु आशीष प्रभु घर को दी, हमें दी प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम आपको मान देते, आपकी स्तुति करते हैं। हम आपके हैं प्रभु। प्रभु जो सारे चमत्कार आपने किए, इसलिए हम विश्वास करें और आपकी आज्ञा माने। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। हर वक्त प्रभु घर और हम सब प्रभु आप में बने रहे, आपके वचन पढ़ते रहे, आपकी ओर देखते रहे। और प्रभु जो सच्चाई है उसको ग्रहण करें और प्रभु हमसे बात करते रहो, हर रोज बात करते रहो प्रभु। हम आशीष चाहते, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं और प्रभु ऐसे चलना चाहते हैं। अंधेरे में जो लोग हैं प्रभु आपकी बात कहे, उनको भी प्रभु आपके राज्य में लेके आए प्रभु। हमें प्रभु अनुग्रह दो, हमें बल दो, सामर्थ दो प्रभु। प्रभु लोगों को हम आपकी राह बताए और प्रभु जो जैसा आपने कहा और लोगों को लेके आओ, जगह और भी है और प्रभु लोगों को आपकी बात कहते रहे, सुसमाचार संदेश आपकी बातें बताते रहे, आपका प्यार प्रभु बांटते रहे। हम जानते प्रभु, हम जैसे लोगों को कहेंगे, आपने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और प्रभु आपके पीछे भी आएंगे। प्रभु हम आपकी बात कहते रहे, अंधेरे में से लोगों को उजाले में लेके आए, बीमारियों के लिए प्रभु चंगाई की बात करें। प्रभु हमें जो आशीष दी है प्रभु धन्यवाद करते हैं और प्रभु अनुग्रह मांगते हैं, आप बना रखो ये घर के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आशीष दो, जो कोई इनकी जरूरत है सारी पूरी करते रहो और प्रभु साथ में रहो। फिर से प्रभु सारी बातें जो सुनाई है 100 गुना फल दे मांगता हूँ, समझ पाए प्रभु और हम उसमें मनन करें प्रभु, अनुग्रह दो। फिर से धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो जगह बनाई इसलिए हमें प्यार करते हो प्रभु। हमने अगर आपकी सेवकाई करी, बदले में प्रभु आप भी बड़ी सेवा करते हो। हम आपके प्रभु पिता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ प्रभु, आशीष दो। आमीन। प्रभु से क्या प्रार्थना साथ में करें। प्रकाश मन हमारा बाप, तमाम नाम को आपकी इच्छा पूरी हो। आज मैं माफ करो जैसे हम समझ Praise God.